भगवान के प्यार में डूबी हुई इस सुंदर संध्या में हम मनन चिंतन करेंगे आज परमात्मा के अव्यक्त महावाक्यों पर, जिनका शीर्षक है अपवित्रता और वियोग को संहार करने वाली शक्तियां ही असुर संहारनी है। अपवित्रता और वियोग को संहार करने वाली शक्तियां ही असुर संहारनी है। बाप द्वारा आने से ही मुख्य दो वरदान कौन से मिले हैं? बाप द्वारा आने से ही मुख्य दो वरदान कौन से मिले हैं? उन मुख्य दो वरदानों को जानते हो? पहले पहले आने से यही दो वरदान मिले कि योगी भव और पवित्र भव। कि भगवान के जब यज्ञ में आगे बाबा को पहचान लिया तो बाबा ने हमें कौन से दो वरदान दिए? योगी भव और पवित्र भव। देखो, पहले मुझे वरदान क्या होते हैं ना, ये समझ नहीं आता था। वरदान माना क्या? वरदान माना ईश्वर जो हमारे लिए संकल्प करते हैं, जो ईश्वर हमें देखना चाहते हैं, जो वो हमारे लिए आशा रखते हैं कि मेरे बच्चे तुम ऐसा बन जाओ। हम अब जैसे अपने बच्चों को या छोटों को आशीर्वाद कैसे देते हैं ना, वो जो चीज हमें बहुत प्रिय होती है, हम जहाँ पर अपने बच्चों को, अपने छोटों को, भाई बहनों को देखना चाहते हैं तो हम उनको वैसा आशीर्वाद देते हैं। वैसे ही परमात्मा भी हमें ये आशीष देते हैं, वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं? योगी भव और पवित्र भव। दुनिया वालों को भी एक सेकंड में 35 वर्षों के ज्ञान का सार इन्हीं शब्दों में सुनाते हो ना। दुनिया वालों को भी एक सेकंड में 35 वर्षों के ज्ञान का सार इन्हीं दो शब्दों में सुनाती हूँ ना। इन्हीं दो शब्दों में सुनाती हूँ। बाबा पूछ रहे हैं टीचर्स बहनों को कि दुनिया वालों को भी, क्योंकि उस समय ज्ञान को स्थापन हुए, यज्ञ को स्थापन हुए 35 वर्ष हो गए होंगे। तो बाबा ने कहा दुनिया वालों को भी एक सेकंड में 35 वर्षों के ज्ञान का सार इन्हीं शब्दों में सुनाती हूँ ना। पुरुषार्थ का लक्ष्य व प्राप्ति भी यही है ना। हमारा, हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें हमें क्या बनना है? पवित्र बनना है। और क्या बनना है? योगी बनना है ना। यही है ना लक्ष्य। वह संपूर्ण स्टेज पर सिद्धि की प्राप्ति तो यही होती है ना। हम जिस दिन संपूर्ण योगी बन जाएंगे, संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे, वही तो हमारी अंतिम मंजिल है। तो जो पहले पहले आने से वरदान मिले वह स्मृति दिलाई कि आप सभी आत्माओं का वास्तविक स्वरूप यही है। क्या वह पहली स्मृति व ये वरदान प्राप्त करते जीवन में ये दोनों ही बातें धारण कर ली है? जब भगवान का बने तो उस समय भगवान ने हमें दो वरदान दिए, योगी भव, पवित्र भव। और यही हमारी अंतिम मंजिल भी है। तो बाबा कहते हैं जो पहले पहले आने से वरदान मिले, आपको स्मृति दिलाए कि भाई तुम योगी आत्मा हो, तुम पवित्र आत्मा हो, यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तो क्या ये पहली स्मृति या वरदान प्राप्त करते जीवन में दोनों बातें धारण कर ली? याद दिलाए ना बाबा ने कि तुम योगी आत्मा, तुम पवित्र आत्मा। तो क्या ये दोनों बातें हमने जीवन में धारण कर ली? अर्थात योगी भव और पवित्र भव ऐसी जीवन बन गई है या अभी बना रही हो? 72 में बाबा बात कर रहे, 72 में मेरा बर्थ भी नहीं हुआ था। इतनी पुरानी बात है। तो बाबा कहते हैं ऐसी जीवन बन गई है या अभी बना रही हो? धारणा मूर्त बन गए हो व अभी धारण कर रहे हो। है तो बहुत कॉमन बात ना। सारे दिन में अनेक बार ये दो बातें वर्णन करते हो, योगी भव, पवित्र भव। तो ये दो बातें धारण हो गई है व हो रही है। अगर योगीपन में जरा भी वियोग है, भोगी तो नहीं कहेंगे। अगर योगीपन में जरा भी वियोग है, भोगी तो नहीं कहेंगे। बाकी रही ये दो स्टेज। हम्म। तो बाबा कहते तो कब माया योगी से वियोगी बना देती है?
बाबा कहते हैं कि योगी बनने आए हो, कहीं वियोग तो नहीं सताता, पिछले पीछे क्या छोड़ के आए, किन से संबंध संपर्क, ये सब चीजें। तो कभी कोई माया जो है वो आपको योगी से वियोगी तो नहीं बना देती है। तो योग के साथ अगर वियोग भी है तो योगी कहेंगे क्या? है ना, याद सता रही है अगर किसी की पीछे की, तो उसको योगी कहेंगे क्या? आप लोग स्वयं ही औरों को सुनाती हो कि अगर पवित्रता में जरा भी अपवित्रता है तो उसको क्या कहेंगे? अभी भी वियोगी हो क्या? वियोगी माना पीछे की कोई याद, कोई वियोग स्तार है क्या? हाँ, उनका, उनसे बिछड़ना या किसी पीछे की कोई भी बात याद आती है क्या? लौकिक की, वह वियोगी बन जाते हो क्या? चक्रवर्ती राजा बनने के संस्कार होने कारण दोनों ही चक्र लगाती हो क्या? कब योग में कब योग में। तो बाबा देखो, साथ साथ में, साथ साथ में एक एक टाइटल भी दे रहे हैं और साथ साथ में, हाँ, तो थोड़ी वो खींचतानी भी कर रहे हैं ना। देखो ये कितना सुंदर तरीका होता है। हम क्या करते हैं, किसी की गलती को मुंह पे तीखे रूप से बोलते हैं, लेकिन परमात्मा किसी की मिस्टेक को हमेशा प्यार में लपेट करके बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं चक्रवर्ती राजा बनने के संस्कार होने कारण दोनों में ही चक्र लगाती हो क्या? वो चक्रवर्ती राजा, हम्म, हाँ, पूरे पूरे संसार में महारानी बनने वाली हो, लेकिन दोनों ही चीजों में चक्र लगाती हो, कभी वियोग कभी वियोग। आप लोग विश्व के सर्व आत्माओं को इस चक्र से निकालने वाले हो ना। हम कौन है? सारे विश्व को इस चक्र से निकालने वाले। कि बाप निकालने वाला है और आप चक्र लगाने वाले हो। कौन निकालने वाला है संसार को पूरे पूरे इस चक्र से, वियोग के चक्र से? हम लोग निकालने वाले हैं ना। हम जितना जितना नष्टो मोहा बनेंगे उतना उतना आत्माएं देख करके हमें भी नष्टो मोहा बनेंगी। तो बाबा कहते हैं आप निकालने वाले हो या बाप निकालने वाला है? आप चक्र लगाने वाले हो, तो जो चक्र से निकालने वाले हैं वे स्वयं भी चक्र लगाते हैं, तो फिर सभी को निकालेंगे कैसे? ठीक है, बाबा क्या बात कर रहे हैं कि भगवान के ज्ञान में आ गए और अभी भी बुद्धि संसार और संसारिकता में फंसी हुई है, तो फिर क्या हो गया? फिर हम अभी अभी योग अभी अभी वियोग। योग माना कोई चीज पीछे की अच्छी लग रही है तभी तो उसको याद कर रहे हैं, मन बुद्धि से याद कर रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं अभी अभी योग अभी अभी वियोग। तो बाबा कहते हैं जैसे भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्रों से निकल चुके हो, है ना। भक्ति मार्ग में कितने व्यर्थ चक्र होते हैं? यात्रा है, कोई यज्ञ है, अनुष्ठान है, दान है, पुण्य है, बलि है, ये है वो है, बहुत कुछ होता है ना। तो बाबा कहते हैं भक्ति के बहुत से चक्रों से निकल चुके हो, तभी अपने निश्चय और नशे के आधार पर सभी को चैलेंज करते हो कि इन भक्ति के चक्रों से छूटो। ऐसे ही वह तन द्वारा चक्र काटना और ये है मन द्वारा चक्र काटना, है ना। भक्ति में कौन से चक्र थे? तन द्वारा चक्र, है ना। ये स्नान आज, आज अमावस्या है, आज गंगा स्नान, दूसरा स्नान चंद्र कुंड स्नान, सूर्य कुंड स्नान, बहुत से स्नान, यात्राएं, अनुष्ठान, व्रत, ये सब किए। तो बाबा ने क्या भक्ति में उन चक्रों को कैसे किया आपने? तन के द्वारा। लेकिन जब ज्ञान में आ गए तो को किसके चक्र लगा रहे हो? मन से चक्र लगा रहे हो, पीछे भी जा रही है बुद्धि। तो तन द्वारा चक्र लगाना अब छोड़ दिया, बाकी मन का चक्र अभी छूटा नहीं है। कब वियोग कब योग, वह मन द्वारा ही तो चक्र लगाती हो। हाँ, बाबा देखो बुद्धि चेक करते हैं, किसकी बुद्धि पीछे जाती है फिर। क्या अब तक भी माया में इतनी शक्ति रही है क्या, जो मास्टर सर्वशक्तिवान को भी चक्र में ला देवे? है ना। है तो पीछे क्या है? माया ही है ना, है ना। अब तक माया को इतनी शक्तिशाली देखकर क्या माया को मूर्छित करना या माया को हार खिलाना नहीं आता है? अच्छा चिंतन करें जरा, क्यों हमारी मन बुद्धि अभी भी संसार में भटकती है? क्या कारण है?
एक तो है कि कोई कर्म बंधन होगा तो वो खींचेगा, है ना, किसी का अकाउंट हमने देना है तो वो जगह खींचेगी, वो व्यक्ति खींचेगा, उसकी वाइब्रेशन हमें आएंगी, है ना। जैसे हम भी सब कुछ जल्दी जल्दी छोड़ छाड़ के सब जगह जाना चाहते थे, लेकिन हमें फिर से अपने ओरिजिनल स्थान पर वापस आना पड़ा। वो इसीलिए आना पड़ा क्योंकि कार्मिक काउंट बहुत से रह गए थे। ठीक है, तो उनको यदि चुकतू नहीं किया है तो फिर आप आगे तपस्या आसानी से नहीं कर सकते, मन बुद्धि भटकता है ना। वो था। और यदि हमारी खुद की मर्जी से मन बुद्धि यदि संसार में भटकती है, इसका मतलब अभी हमने माया को मूर्छित नहीं किया है, अभी भी वहां से रस ले रहे हैं हम, अभी भी हम वहां से रस ले रहे हैं, परमात्मा की याद का रस हमें अभी नहीं आया है। अभी तक भी उसको देखते रहते हो कि हमारे ऊपर वार कर रही है। अभी तो आप शक्ति सेना और पांडव सेना को अन्य आत्माओं के ऊपर माया का वार देखते हुए रहम दिल बनकर रहम करने का समय आया है। अगर अभी भी हम उसी माया में लिप्त होते हैं तो वास्तव में है क्या, वास्तव में हमें उन सब आत्माओं पर रहम होना चाहिए जो अभी भी माया में लिप्त है। हमें उन पर रहम होना चाहिए। क्यों हमें उन पर रहम इसलिए होना चाहिए क्योंकि बेचारे सत्य को नहीं जानते हैं, भगवान को नहीं जानते हैं, स्वयं को नहीं जानते हैं, इसीलिए केवल शरीर के लिए कमाई के पीछे पड़े हुए, माया इंद्रियों के सुख के पीछे भाग रहे। तो हमें तो उनके ऊपर रहम आना चाहिए। तो क्या अब तक अपने ऊपर भी रहम नहीं किया है? अब तो शक्तियों की शक्ति अन्य आत्माओं की सेवा प्रति कर्तव्य में लगने की है। ठीक है, अगर हम अभी शक्तियां हैं परमात्मा की तो हमें दूसरों की सेवा में लगना है। अब अपने प्रति शक्ति काम में लगाना ये समय नहीं है। स्वयं को माया से खींचना है, ये समय नहीं पड़ा है अभी। अभी कौन सा समय है, बाकियों को हमें निकालना है उसमें से। अब अपने प्रति शक्ति काम में लगाना ये समय नहीं है। अब शक्तियों का कर्तव्य विश्व कल्याण का है। विश्व कल्याणी गाई हुई हो कि स्वयं कल्याणी हो। बाबा हमें बार बार पूछ रहे हैं अब कि हमारा नाम विश्व कल्याणी है या स्वयं कल्याणी है। नाम क्या है और काम क्या है? नाम एक, काम दूसरा। जैसे लौकिक रूप में भी जब अलबेले छोटे होते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती है, तो समय व शक्ति व धन अपने प्रति ही लगाते हैं। लेकिन जब हद के रचयिता बन जाते हैं तो जो भी शक्तियां व समय है वो रचना के प्रति लगाते हैं। माना, जब जब अनमैरिड हैं उस समय क्या करते हैं, सभी अपना धन शक्तियां अपने प्रति लगाते हैं, लेकिन जब मैरिज हो जाती है, आगे संतान हो जाती है, तो फिर समय शक्ति संतान के लिए लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो अब कौन हो, जब मास्टर रचयिता जगत माताएं नहीं बनी हो अभी तक, विश्व के उद्धार मूर्त नहीं बनी हो, विश्व के आधार मूर्त नहीं बनी हो। जैसे शक्तियों का गायन है कि एक सेकंड की दृष्टि से असुर संहार करती है, तो क्या अपने से आसुरी संस्कार व अपवित्रता को सेकंड में संहार नहीं किया? अपने आप में से आसुरी संस्कार और अपवित्रता को सेकंड में संहार नहीं किया है। वह दूसरों प्रति संहारनी हो, अपने प्रति नहीं, है ना। दूसरों को गाइड करते रहे, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना है, लेकिन स्वयं में अभी भी वो संस्कार पड़े हुए हैं। हम्म अब तो माया अगर सामना भी करे तो उसकी क्या हालत होनी चाहिए? जैसे छुई मुई का वृक्ष देखा है ना, अगर कोई भी मनुष्य जरा सा भी हाथ लगाता है तो शक्तिहीन हो जाती है ना। टच मी नॉट प्लांट जो है, उसको हाथ लगाते तो वो मुरझा सा जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता। तो आपके सिर्फ एक सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया छुई मुई माफिक मूर्छित हो जानी चाहिए। ये शुद्ध संकल्प कैसे आएगा?
ये शुद्ध संकल्प हमें तब तक नहीं आ सकता जब तक हम स्वयं को आत्मा निश्चय नहीं करते, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस वर्ल्ड में रह रहे हैं। इसलिए हमें आत्मिक अभ्यास बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अच्छा, अब आत्मिक अभ्यास कैसे करें? बाबा जो जो अच्छी अच्छी बातें सिखाते जा रहे हैं उसको सीखते जाओ, बार बार सुनते जाओ, मन पटल पर उसको बिठाते जाओ, और आप देखना जब सिचुएशन आती है ना, तब ये विचार अपने आप इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करते हैं, नहीं सुनते समझते नहीं है, तो फिर वही विचार चलते हैं जो हमारे संसारिक विचार होते हैं। अरे उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। लेकिन यदि मनन चिंतन अच्छी तरीके से किया हुआ है, बाबा के ज्ञान को बार बार सुना है, बार बार समझा है, बार बार सोचा है, तो होता क्या है, सिचुएशन में वो बातें याद आती जो बाबा ने बताई थी। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान सुनो बार बार, बार बार ज्ञान बार बार ज्ञान सुनना है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कैसे खत्म हो जानी चाहिए माया? एक शुद्ध संकल्प। अच्छा, यदि हमें कोई संसार का आकर्षण आ रहा तो हम क्या शुद्ध संकल्प करें? मैं आत्मा हूँ, ये जो संसार का जितना भी आकर्षण है ये मेरे शरीर के लिए है, आत्मा को सुख नहीं दे सकता ये। मुझे शरीर के लिए उतना ही कमाना है जितना शरीर के पालन भरण पोषण के लिए जरूरी है, बस। कुछ ज्यादा जोड़ना नहीं, कुछ ज्यादा प्राप्तियों की इच्छा नहीं रखनी। नहीं तो मैक्सिमम लोग किसमें फंसे जाते हैं, ये कमा ले, ये धन कमा ले, ये कर ले, वो कर ले। मेरा भी यही हाल था जब मैं ज्ञान में नहीं थी। बहुत संसारिक प्राप्तियों की बहुत ज्यादा इच्छाएं, जुनून, ये पद मान पोजीशन, ये ऐसा, ये सब बहुत ज्यादा था। और उसका आत्मा पर बहुत बहुत गहरा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था। मनोबल कम हो रहा था। डॉक्टर्स तो बोलते थे आपको डिप्रेशन हो गया है। हम मानते नहीं थे इस बात को। हाँ, आपको डिप्रेशन हो जाएगा, आप एंजाइटी मत लीजिए। पता ही नहीं था तब एंजाइटी क्या होती है, जुनून। हम्म, तो उससे क्या हुआ, धीरे 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 तन भी बीमार होने लगा। हाँ, लेकिन जब बाबा का प्यार मिला, बाबा की अनुभूतियां हुई, ये ज्ञान मिला, तब पता चला हम दो है। हमारा डुअल आइडेंटिटी है, शरीर और आत्मा, दोनों को इक्वल तवज्जो देनी है। सिर्फ आत्मा को ही चार्ज करते रहे, शरीर को कुछ नहीं किया, तब भी संपूर्ण नहीं हो सकते। और सिर्फ शरीर को ही किया, आत्मा को नहीं किया, तब भी संपूर्ण नहीं हो सकते। संसार आज यही कर रहा है, सिर्फ शरीर पर ध्यान दे, सिर्फ शरीर के लिए एकत्र हो रही है चीजें। उनकी डे रूटीन देखो तो पूरी की पूरी खराब है। इसीलिए बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग भी नींद की गोलियां खा के सो रहे। क्यों? आत्मा बिल्कुल कमजोर, आत्मा बीमार। शरीर के लिए बहुत कुछ कमा लिया, बड़ा घर, गाड़ी, बंगला, ऐशोआराम, बाकी सब कर लिया, लेकिन आत्मा के लिए जीरो। तो हमारा अस्तित्व डुअल है। हमारा जो, हम आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकती और शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता। इसलिए दोनों का भरण पोषण एक समान होना चाहिए। वही बाबा सिखाते हैं। और जब बाबा जो ज्ञान हमें देते हैं उससे आत्मा सशक्त होती है, और एक सशक्त आत्मा अपने शरीर के लिए मन चाहा कमा सकती है। जितना चाहिए उतना कमा सकती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अब क्या होना चाहिए, एक शुद्ध संकल्प से माया परास्त हो जानी चाहिए। क्या ऐसी स्थिति नहीं आई है? अब तो यही सोचो कि विश्व के कल्याण प्रति ही थोड़ा सा समय रहा हुआ है, नहीं तो विश्व की आत्माएं आप लोगों को उलाना देंगी कि आप लोगों को, हम्म, नहीं तो उलाना देंगी हमें कि आप लोगों को भगवान का पता था। 35 वर्षों से इतनी पालना ली भगवान की, फिर भी कहती हो योगी भव पवित्र भव बन रहे हैं। हमको कहती हो 4 वर्ष में वर्षा ले लो। हाँ? हमको कहती हो 4 वर्ष में वर्षा ले लो,
और खुद 35 वर्षों से पाला लेकर के भी अभी बन रही हो, फिर आपका ही लाना आपको देंगे, फिर क्या कहेंगे? ये जो कहते हो कि अभी बन रहे हैं वह बनेंगे करेंगे, ये भाषा भी बदलनी है। हम्म? अभी मास्टर रचयिता बनो, विश्व कल्याणकारी बनो। अब अपने पुरुषार्थ में समय लगाना वह समय बीत चुका, अब दूसरों को पुरुषार्थ कराने में लगाओ। जबकि कहते हो दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है, तो चढ़ती कला सर्व का भला, है ना। दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है तो चढ़ती कला सर्व का भला। इसी लक्ष्य को हर सेकंड स्मृति में रखो। जो अपने प्रति समय लगाते हैं वह दूसरों की सेवा में लगाने से ऑटोमेटिकली अपनी सेवा हो ही जाएगी। हाँ, जब अब सेवा में, ज्ञान, योग, तपस्या में समय लगाते हैं, तो यदि हम दूसरों की सेवा करते हैं तो ज्ञान का भी मनन चिंतन हो जाता है, उनको योग कराते हैं तो फिर खुद का भी योग हो जाता है ना। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं जो समय खुद में लगाते हो दूसरों की सेवा में लगाने से ऑटोमेटिकली अपनी सेवा हो जाएगी। अपनी अपनी तरक्की के लिए पुराने तरीकों को चेंज करो। जैसे समय बदलता जाता है, समस्याएं बदलती जाती है, प्रकृति का रूप रंग बदलता जाता है, वैसे अपने को भी अब परिवर्तन में लाओ। वही रीति रस्म, वही रफ्तार, वही भाषा, वही बोलना अभी बदलना चाहिए। आप अपने को ही नहीं बदलेंगे तो दुनिया को कैसे बदलेंगे? जैसे तमोगुण अति में जा रहा है, ये अनुभव होता है ना, तो फिर आप अतीन्द्रिय सुख में रहो, वह अति गिरावट की तरफ और आप उन्नति की तरफ। ये कितना सत्य है कि संसार की कोई भी चीज हमें सुखी नहीं कर सकती, कोई भी चीज हमें सुखी नहीं कर सकती। चाहे आप अच्छे कपड़े पहन लो, बहुत बढ़िया खाना खा लो, बॉडी वर्ल्ड टूर करके आ जाओ। पहले ये बहुत इच्छा रहती है वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। जब बाबा मिला तो गणेश बना दिया बाबा ने, है ना। तो गणेश जी, गणेश और कार्तिक को पूछा कि सबसे महान कौन? उन्होंने बोला अच्छा दोनों में से अच्छा कौन? तो शिव ने कहा जो पूरे विश्व का भ्रमण करके सबसे पहले मेरे पास पहुंचेगा वही सबसे तेज और शूरवीर। तो कार्तिकेय फटाफट चले गए। तो श्री गणेश ने, हाँ, अपने माँ बाप का चक्र लगाया। तो वैसे ही परमात्मा को जानने से हमारा विश्व भ्रमण अपने आप हो जाता है ना। पूरा संसार इतनी ज्यादा धन दौलत ऐशोराम क्यों कमाते हैं? शरीर को सुखी रख सके, शरीर को इधर उधर घुमा सके, पूरी दुनिया को देख सके, आंखों को तृप्त कर सके, ये सुन सके, वो लगा सके, वो खा सके, वो स्पर्श कर सके, सब इंद्रियों के पीछे है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि सारा संसार तमोगुण में जा रहा है तो आप उन्नति की तरफ, उन्हों की गिरती कला आपकी चढ़ती कला। अभी सुख को अतीन्द्रिय सुख में लाना है। इसलिए अंतिम स्टेज का यही गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। हाँ, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। मैं बाबा को बड़े दिनों से बोलती, बाबा कमाने का मन नहीं करता, कुछ ऐसा करो कि केवल आपकी ही सेवा में समय जाए। कुछ इस तरह से युक्ति लगा करके जो जिम्मेवारियां हैं उनको अच्छे से सेटल करवाओ। तो बाबा कराएंगे जरूर। सुख की अति होने से विशेष अर्थात दुख की लहर के संकल्प का भी अंत हो जाएगा। जब परमात्मा की याद की खुमारी चढ़ेगी तो दुख का भी अंत हो जाएगा। तो अब ये नहीं कहना कि करेंगे बनेंगे, बनकर बना रहे हैं, अब सिर्फ सेवा के लिए ही इस पुरानी दुनिया में बैठे हैं। ऐसा बोलो बाबा कि अब केवल सिर्फ सेवा के लिए बैठे इस पुरानी दुनिया में। नहीं तो जैसे बाबा अव्यक्त बने वैसे आपको भी साथ ले जाते,
हाँ, भगवान को अव्यक्त ब्रह्मा बाबा व्यक्त बने तो कहते हैं आपको भी ले जाते हैं साथ में। लेकिन शक्तियों की जिम्मेवारी अंतिम कर्तव्य का पाठ लूंधा हुआ, अंत तक हमें पाठ बजाना है। सिर्फ इसी पाठ के लिए बाबा व्यक्त वतन में और आप व्यक्त में हो। ठीक है, बाबा क्या कह रहे हैं बहनों को, टीचर्स बहनों को, हमें भी क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ पर सेवा के लिए, व्यक्त भाव में फंसी हुई आत्माओं को इस व्यक्त भाव से छुड़ाने का कर्तव्य आप आत्माओं का है। ठीक है ना, आज सारी दुनिया व्यक्त भाव में है ना। व्यक्त माना शरीर, शरीर से आगे पीछे घूम रही है सबकी सोच, ये कर लूं वो कर लूं ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, है ना, ये व्यक्त भाव है। तो व्यक्त भाव में फंसी हुई आत्माओं को इस व्यक्त भाव से छुड़ाने का कर्तव्य हम आत्माओं का है। तो जिस कर्तव्य के लिए इस स्थूल वतन में अब तक रहे हुए हो, उसी कर्तव्य को पालन करने में लग जाओ, सेवा करने में लग जाओ। तब तक बाप भी आप सभी का सूक्ष्म वतन में आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि घर तो साथ चलना है ना। ठीक है ना, परम धाम का जो गेट है वो विनाश के समय ही खुलेगा, उससे पहले नहीं खुल सकता। उससे पहले हम संपूर्ण हो तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे, फिर सूक्ष्म सेवा करेंगे। ठीक है ना, परम धाम का जो गेट है, इसको व्हाइट होल बोलते हैं। हम्म, तो वो जो है वो कब खुलेगा, जब विनाश होगा, जब सभी आत्माएं ऊपर जाएंगी, वापस जाएंगी। तो इस प्रकार से अगर हम अभी स्थूल में हैं तो क्या है, वाक्यों को व्यक्त भाव से छुड़ाने के लिए। तब तक बाप भी आपका सूक्ष्म वतन में आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि घर तो साथ चलना है ना, आपके बिना बाप भी अकेला घर नहीं जा सकते। ठीक है, जब बाबा गया तो उसके पीछे हम भी मच्छरों सदृश जाएंगे, बोला ना बाबा ने, बस मच्छरों सदृश जाएंगे। इसलिए अब जल्दी जल्दी स्थूल वतन के कर्तव्य का पालन करो, फिर साथ घर में चलेंगे व अपने राज्य में राज्य करेंगे। है ना, हमें वापिस आना है धरती पर सतयुग में, लेकिन वाया परम धाम। अब कितना समय अव्यक्त वतन में आह्वान करेंगे बाबा, इसलिए बाप समान बनो। क्या बाप विश्व कल्याणकारी बनने से अपने आप को संपन्न नहीं बना सके? क्या बाप विश्व कल्याणकारी बनने से अपने आप को संपन्न नहीं बना सके? ब्रह्मा बाबा कितनी सेवा की बाबा ने, समय श्वास संकल्प सब सफल किया, है ना। तो कहते मैं सेवा करता रहा, जब बाबा सेवा करते रहे तो क्या वो अपने आप को संपन्न नहीं बना सके? बना, उल्टा ज्यादा मिलता है बाबा से ना, सेवा करने से, सेवा करने से ज्यादा फल मिलता है। बनाया ना। तो जैसे बाप ने हर संकल्प हर कर्म बच्चों के प्रति व विश्व की आत्माओं के प्रति लगाया, वैसे ही फॉलो फादर करो। अच्छा, ऐसे हर संकल्प हर कर्म विश्व कल्याण अर्थ लगाने वाले बाप समान बनने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम आत्माओं की तरफ से भी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। योग अर्थात याद की शक्ति द्वारा ऑब्जेक्ट प्राप्त होनी चाहिए। वह जो भी संकल्प करेंगे वह समर्थ होगा, और जो भी कोई समस्या आने वाली होगी उनका पहले से ही योग की शक्ति से अनुभव होगा कि ये होने वाला है, तो पहले से ही मालूम होने के कारण कभी भी हार नहीं खाएंगे। ठीक है, योग क्या होता है? योग मतलब याद की शक्ति। याद की शक्ति से क्या प्राप्त होता है? ऑब्जेक्ट प्राप्त, मतलब जो हम पाना चाहते हैं जीवन में, वो हम यदि योग करें तो हमें वो मिलनी चाहिए चीज, फिर पता चलेगा योग यथार्थ है हमारा। है अब योग, योग अर्थात याद की शक्ति द्वारा ऑब्जेक्ट प्राप्त होनी चाहिए, जो चाहते हैं वो प्राप्त होना चाहिए। वह जो भी संकल्प करेंगे जिनमें याद की शक्ति होगी, जो भी वो संकल्प करेंगे वह समर्थ होगा, और जो भी कोई समस्या आने वाली होगी उनका पहले से ही योग की शक्ति से अनुभव होगा। जो भी समस्या आने वाली होगी ना, उसका पहले से क्या होगा? अनुभव होगा कि ये होने वाला है।
है ना, होती है ना कि ये आत्मा ऐसी होती है ना, वो फ्यूचर को देख सकती है ना। हाँ, तो पहले से ही मालूम होने के कारण फिर वो ऐसी आत्मा पार नहीं कर। अच्छा, ये थे बाबा के मीठे मधुर महावाक्य, जिनका शीर्षक है अपवित्रता और वियोग को संहार करने वाली शक्तियां ही असुर संहारनी है। तो हमारे कोई भी संकल्प अपवित्र और संसार से वियोग के नहीं चलने चाहिए। हमें कोई भी आकर्षण नहीं रहना चाहिए पिछले संसार का। देखो, वास्तव में जो हम संसार के संकल्प चलाते हैं ना, उसमें आत्मा की बहुत शक्ति जाती है, बहुत शक्ति जाती है। हमने खुद को, अपने आप को माया रावण कहें उसके जंजाल में जोड़ा है। पहले देखो, संसार कितना सादा होता था, लेकिन लोग बहुत खुश होते थे, भयंकर बीमारियां भी नहीं होती। अब जितना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है बाहर, उतना ही मन खाली और बीमार होता जा रहा है। आज कैसी कैसी बीमारियां निकल रही है ना। ठीक है, आप आराम से बैठेंगे। आज छोटे महावाक्य थे, पर इनको समाएंगे। देखिए अपने आप को, त्रिकुटी के मध्य चमकता हुआ मैं सूक्ष्म सितारा, इस देह की मालिक हूँ, अपनी मन बुद्धि की भी मालिक हूँ। मैं परमात्मा की सच्ची और पक्की संतान हूँ। मेरे मन में सदा विश्व कल्याण के संकल्प चलते हैं। इस विश्व की हर एक आत्मा सुखी हो, संपन्न हो और परमात्मा अनुभूति कर पाए, ये मेरी शुभ आशा है सबके लिए। मैं आत्मा परमात्मा का फरिश्ता हूँ। सबको परमात्मा संदेश देने वाली, अपने चेहरे, चाल और चलन से ईश्वर की प्रत्यक्षता करवाने वाली। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। देखें खुद को, भ्रिकुटी के मध्य विराजमान मैं सितारा, अपनी मन बुद्धि से परमात्मा को परम धाम में देख रही हूँ। अब मैं आत्मा परमात्मा की किरणों में सितारा बन के बैठ जाती हूँ। बैठ जाएं और खींचे परमात्मा की ऊर्जा, भरें उसको स्वयं में। धन्यवाद करें बाबा का। बाबा, आपने जीवन के हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, मुझे गिरने से बचाया,
मेरा सही मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। अब मुझे आपकी याद में ही अपना हर श्वास और संकल्प सफल करना है। आपको निरंतर याद करना है। अपने जन्म जन्मांतर के पापों को दग्ध करना है बाबा। संपूर्ण पवित्र बनना है। मुझे संसार और संसारिक बातों से वैराग फील होने लगा है। क्योंकि मैंने सत्य को समझ लिया है बाबा। संसार की सारी चीजें केवल शरीर के लिए है। आत्मा की उन्नति का एकमात्र स्रोत है आपका ज्ञान और आपका दिव्य ध्यान। मुझे इतने उच्च ज्ञान के लायक समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज के महावाक्य छोटे थे इसलिए आज क्लास थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो गया। लेकिन हम मनन चिंतन कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, कोई अनुभव है बता सकते हैं। सो क्लास इज ओपन फॉर डिस्कशन।